Very good morning to all of you. Welcome back to the Super Excellence Academy. So friends, एक्सरसाइज स्टार्ट किया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एंड दोस्तों आज मैं थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, 2 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं एंड 2 लेक्चर में हमने दोस्तों फ्लूइड स्टैटिक्स के जो न्यूमेरिकल थे वो हमने कंप्लीट किए थे। तो अभी इस लेक्चर में हम एमसीक्यू जो हमारे एमसीक्यू का जो पोर्शन रिमेनिंग था हम पहले एमसीक्यू कवर करेंगे एंड उसके बाद दोस्तों अगले लेक्चर में हम फ्लूइड डायनामिक्स के कुछ न्यूमेरिकल बाकी है वो कवर करेंगे। मतलब एक विद इन वेरी शॉर्ट टाइम ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, शायद आज ही ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये दोस्तों फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है, तो हम जान लेते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। A hydraulic lift is designed to lift a heavy object of maximum mass। यहाँ पर मास दिया है, मैक्सिमम मास कितना है 2000 kg है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड इज, यहाँ पर एरिया दिया है कौन से पिस्टन का, जो पिस्टन लोड कैरी करता है उसका यहाँ पर एरिया दिया है। देन उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बियर। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्रेशर, लेकिन कौन से पिस्टन का, स्मॉलर पिस्टन का आपको मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन दिया है करीबन लगभग इक्वली लग रहा है क्योंकि 0.87 इंटू 10⁶ है, 10�7 है, 10⁵, 10⁴ ये है। तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है। तो ये एक सिलेंडर है एंड दूसरा एक छोटा वाला सिलेंडर है, ठीक है, पिस्टन है। तो इसका एरिया दिया है, ये A2 है एंड इसका जो मास है, इसका मास कितना दिया है 2000, मतलब इसका जो मास है 2000 किलोग्राम है। इसका एरिया दिया है, इसका एरिया कितना है 2.25 है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रेशर, इस पिस्टन पर प्रेशर कितना लगेगा सो दैट ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर 2000 kg का जो मास है वो क्या करेगा, वो लिफ्ट करेगा। तो हमें दोस्तों क्या किया है, A1 दिया है क्या, हमें A1 नहीं दिया है, हमें A1 नहीं दिया है, लेकिन हमें यहाँ का प्रेशर फाइंड आउट करना है। मतलब P1 हमें फाइंड आउट करना है। A1 भी नहीं दिया और F1 भी नहीं दिया, मतलब यहाँ पर M1 भी हमें नहीं दिया है। तो कैसे करें, ये दोस्तों बहुत सारे बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पास्कल्स लॉ क्या करता है, पास्कल्स लॉ हमें क्या बताता है, अगर हम यहाँ पर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं अगर क्लोज सिस्टम में, तो वो जो प्रेशर है इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर P1 इक्वल्स टू क्या आता है, P2 आता है। तो अगर हम P2 का प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो वो प्रेशर क्या रहेगा, इक्वल टू P1 रहेगा। तो यहाँ पर आएगा P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो हमें फोर्स पता है एंड एरिया पता है। फोर्स मतलब क्या है, वेट है mg एंड एरिया A, ठीक है। अभी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। मास कितना है 2000 है, यहाँ पर G कितना है फ्रेंड्स 9.8 है एंड एरिया कितना है, तो एरिया हमें कितना दिया है 2.25 इंटू 10 कितना है -2 है, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करेंगे पूरे जो क्वांटिटी है ऐसा यूनिट में है क्या नहीं, एरिया मीटर स्क्वायर में है एंड जो मास है किलोग्राम में है, मतलब पूरे क्वांटिटी ऐसा यूनिट में है। तो दोस्तों अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको कैलकुलेशन करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेशन किया है, तो इसका आंसर आया है 0.87 इंटू 10⁶। तो इसका आंसर आता है 0.8711 इंटू 10⁶। तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसका यूनिट। तो ऑप्शन कौन सा है 0.8711 इंटू 10⁶, मतलब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर A क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। हमने क्या किया है, पास्कल का लॉ है यहाँ पर एप्लीकेशन, पास्कल्स का लॉ का एप्लीकेशन होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हमें फाइंड आउट करना था P1, तो P1 मतलब क्या होता है, P2 होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कितना प्रेशर एक्ट होता है हमने फाइंड आउट किया फोर्स अपॉन एरिया से। तो हमें दोस्तों अगर P2 पता होता है तो P1 भी उतना ही होता है, मतलब P1 इक्वल्स टू P2 होता है। तो इस जगह पर भी प्रेशर कितना एक्ट होगा, इतना ही प्रेशर एक्ट होता है जितना प्रेशर इस जगह पर एक्ट होता है। आपको समझ में आ गया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। डाउनलोड परिवर्तन ऐप एंड लर्न कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th to 12th ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर मैंने सेकंड एमसीक्यू लिखा है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं एंड यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया है।
टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियाई 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब्स का रेडियस दिया है, दो कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है एंड दूसरे का 0.6 सेंटीमीटर है, आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड। और वो दोनों भी जो कैपिलरी ट्यूब है वो क्या किया है, सेम लिक्विड में उसने क्या किया है, डीप किया है। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियाई 0.3 है एंड दूसरा वाला है जिसका जो रेडियस है कितना है, 0.6 है, वो हमने सेम लिक्विड में डीप किया है। तो उसके बाद क्या है, द रेशियो ऑफ द हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब सीज। मतलब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है उसके हाइट का। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें गिवन क्या दिया है, R1 दिया है, R1 कितना है 0.3 सेंटीमीटर है एंड R2 कितना है, R2 दिया है 0.6 सेंटीमीटर। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, द रेशियो ऑफ द हाइट थ्रू विच द लिक्विड विल राइज। तो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है हाइट का कि लिक्विड कितना राइज होगा, उसका जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमें H1/H2 फाइंड आउट करना है। इसका जो हाइट है पहले वाले ट्यूब का जिसका रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है, इसका हाइट जो है लिक्विड का हम H1 मान लेते हैं एंड इसका जो हाइट है हम H2 मान लेते हैं। तो हमें H1/H2 फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब जब हम डीप करते हैं किसी भी लिक्विड में, तब सरफेस टेंशन का या फिर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम का फार्मूला क्या आता है, H = 2t cos थीटा अपॉन ρgr। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था जब हम थ्योरेटिकल पास्ट मतलब स्टडी कर रहे थे, जब कैपिलरी एक्शन का हम स्टडी कर रहे थे। तो जब हम कैपिलरी को लिक्विड में डुबो देते हैं, डीप कर देते हैं, तो जो लिक्विड है कितने हाइट से वो राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में, तो उसका ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो H = 2t cos थीटा अपॉन ρgr। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, t कांस्टेंट पकड़ा है क्योंकि यहाँ पर सेमी लिक्विड है, थीटा कांस्टेंट है क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सेमी लिक्विड है, रो कांस्टेंट है एंड g कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आएगा। तो यहाँ पर जो H का रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब H1/H2 = क्या आते हैं, R2/R1। जैसे अगर हमने इसको H1 माना तो ये R1 आएगा एंड इसको हमने H2 माना, H2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 आएगा। तो H1/H2 = R2/R1। तो R2 का यहाँ पर वैल्यू कितना है, 0.6 है एंड R1 का कितना है, 0.3 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें यूनिट कन्वर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोचते होंगे कि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करें, ताकि हमें कौन सा भी हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सीजीएस यूनिट का हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो सीजीएस यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है तो एसआई यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन है, उसकी वजह से हमें यूनिट कन्वर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या होता है, कैंसिल होता है। ठीक है, इसका डिवाइडेशन क्या आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है लेफ्ट को शिफ्ट करता हूँ एंड ये राइट को शिफ्ट करता हूँ डिनोमिनेटर का, एंड ये जो पॉइंट है मैं राइट को शिफ्ट करता हूँ, यहाँ आएगा। मतलब ये पॉइंट जाएगा और यहाँ पॉइंट आएगा, ये पॉइंट जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है न्यूमरेटर पर एंड डिनोमिनेटर को, पॉइंट शिफ्टिंग का। तो ये क्या आएगा, 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6। तो यहाँ पर क्या आएगा, H1/H2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 अपॉन ये आता है 1। ठीक है, तो H1 कितना आता है, 2:1। अगर हमने इसका प्रोपोर्शन में लिखा तो H1 = 2:1 आता है। तो ये आता है 2, ऊपर का 2 नीचे का 1। तो कहाँ पर ऑप्शन है, ये है क्या, ये है क्या, नहीं, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है 2:1, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। कितना इजी है। तो यहाँ पर अगर आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर इसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जितना हम रेडियस कम करेंगे उतना हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोस्तों कॉमन चीज़ है, जितना हम उस बोर का या फिर कैपिलरी ट्यूब का जितना हम रेडियस कम करेंगे उतना लिक्विड लेवल बढ़ेगा। ये कॉमन सेंस है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ये कॉमन सेंस आप यूज़ करके यहाँ पर इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबको आ गया समझ में। तो इसी तरह से इसी आसान भाषा में अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 या फिर MCQ नंबर 3 की ओर। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है एमसीक्यू नंबर 3। तो क्या है एमसीक्यू नंबर 3? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड टी मतलब क्या होता है? कैपिटल टी सरफेस टेंशन होता है। सब लोग भूल जा रहे हैं क्या? देखो कैपिटल टी क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है, उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। ओके, इज नियरली मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल। हमने दोस्तों डेरिवेशन देखा था सोप बबल में कितना एनर्जी होता है या फिर वर्क डन इन द सोप बबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, वर्क डन इक्वल्स टू या फिर एनर्जी जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन सोप बबल इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला वर्क डन का क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है। सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया होता है। ये होता है चेंज इन वर्क डन और चेंज इन एनर्जी। अगर हम सिर्फ वर्क डन यहाँ पर कंसिडर करें तो यहाँ पर क्या आएगा? सरफेस टेंशन इनटू एरिया आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोप बबल है। सोप बबल मतलब क्या होता है? बबल का जो शेप होता है वो सर्कल होता है या फिर स्पीयर होता है? स्पीयर होता है। ये सोप बबल है, तो यहाँ पर ये स्पीयर होता है। तो स्पीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। स्पीयर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्पीयर या फिर एरिया ऑफ, उसको हम सोप बबल कह सकते हैं, 4πr² होता है। तो यहाँ पर हमें टी का वैल्यू पता है, तो यहाँ पर 4πr², ये आर मतलब ये यहाँ पर हमें आर दिया है बबल ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर से दोस्तों हम एरिया इजीली या फिर एरिया नहीं, हम डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करेंगे एंड रेडियस से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वाटर ड्रॉपलेट दिया है क्या? नहीं, यहाँ पर हमें सोप बबल दिया है। तो सोप बबल के दोनों साइड में प्रेशर एक्ट होता है, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल कितना हम लिखते हैं? तो सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल कितना आता है? 2 टाइम्स 4πr² आता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड से प्रेशर एक्ट होता है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं? यहाँ पर 2 टाइम्स 4πr² कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो गिवन दिया है हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस कितना आएगा? डायमीटर अपॉन 2 मतलब 6/2 कितना आता है? 3 सेंटीमीटर आता है। तो इसका हम यूनिट ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर का ऐसा यूनिट में क्या आएगा? 0.03 मीटर आएगा डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया हमारे पास, आर आ गया। देन उसके बाद हमें दिया है सरफेस टेंशन, टी इक्वल्स टू कितना है? 0.04 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर जो दोनों भी क्वांटिटी सेम यूनिट में है या SI यूनिट में है, तो हमारे पास एरिया है, सरफेस टेंशन है, तो हम इजीली एनर्जी स्टोर मतलब इस सोप बबल में कितना एनर्जी स्टोर है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये टी का वैल्यू रखेंगे। टी का वैल्यू है 0.04 इंटू एरिया कितना है? 2 टाइम्स 4πr²। तो ये आर मतलब ये आर दिया है, यहाँ पर हम स्मॉल आर कंसिडर करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्मॉल आर कंसिडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी ये स्मॉल आर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल आर कंसिडर किया है। तो ये एज इट इज़ वैल्यू 0.04 इंटू 2 इंटू 4 कितना होता है? 8 होता है, इंटू पाई का वैल्यू 3.14 होता है, आर का वैल्यू कितना है? 0.03 है, एंड आर का स्क्वायर मतलब 0.03 इंटू 0.03। अभी दोस्तों इसका आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। अगर इसका आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मैंने यहाँ पर दोस्तों आंसर इसका फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर आंसर आया है 0.9 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो अभी हमें आंसर ढूंढना है, तो कहाँ पर है? 10⁻³ तो सब तरफ है, 0.9 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो मल्टीप्लिकेशन है आपको लॉग यूज़ करके करना है। अगर आपको लॉग नहीं आता है, लॉग कैसे देखते हैं या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग लॉग टेबल कैसे करते हैं, तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है लॉग टेबल के ऊपर, तो आप वो सेपरेट प्लेलिस्ट देख सकते हैं ये वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसको आपको टिक करना है। तो ये हो गया हमारा MCQ नंबर 3। तो अभी हम बढ़ेंगे MCQ नंबर 4 की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग MCQ है वो। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो MCQ नंबर 4 यहाँ पर मैंने लिखा है एंड ऑप्शन दिए हैं हमें, ये A B C D ये ऑप्शन है। तो हमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम टैली करेंगे, ठीक है। टू हेलस्टोन मतलब किसी को पता है हेलस्टोन क्या है?
गारा, आपण त्याला मराठीत काय म्हणतो, गारा म्हणतो. हेलस्टोन म्हणजे गारा पडणे, उन्हाळ्यात गारा पडतात ना, बर्फाचे छोटे छोटे तुकडे जेव्हा आकाशातून खाली पडतात त्याला आपण काय म्हणतो, हेलस्टोन म्हणतो इंग्लिशमध्ये. यहाँ पर 2 हेलस्टोन्स विथ रेडिया इन द रेशियो ऑफ 1:5. तर या ठिकाणी 2 हेलस्टोन्स आहेत, म्हणजे 2 गाऱ्याचे तुकडे आहेत आणि ते खाली पडत आहे एका हाईटवरनं. तर हे गाऱ्याचे तुकडे आहेत, हेलस्टोन आपण त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो. तर हे खाली पडत आहे क्लाउडमधून उन्हाळ्यामध्ये. तर त्याचा जो रेशिओ आहे रेडियाचा तो प्रपोर्शनमध्ये आहे, किती आहे, 1:4. जर आपण पहिल्याचा रेडियस 1 कन्सिडर केला, दुसऱ्याचा R कन्सिडर केला, तर त्याचं काय येईल, R1:R2 काय येईल, 1:4 यहाँ पर आएगा. देन उसके बाद फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर. और ये जो हेलस्टोन्स है बहुत ज़्यादा दूर से या फिर बहुत ज़्यादा हाइट से वो क्या हो रहे हैं, फॉल्स हो रहे हैं एटमॉस्फेयर से. देन रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, v1:2 v2, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो और v1/v2 हमें फाइंड आउट करना है. तो दोस्तों टर्मिनल वेलोसिटी एंड अगर कोई स्पीयर है या फिर हेलस्टोन है, अगर वो ऊपर से नीचे से अगर वो किसी डेंस मीडियम या फिर जिसका विस्कोसिटी अगर हम मान लेते हैं कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यू है, अगर वो इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के मीडियम से अगर वो नीचे गिर रहा है, तो एक हमने दोस्तों एक डेरिवेशन फाइंड आउट किया था. वो डेरिवेशन क्या है, वेलोसिटी v दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2/9 r² इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन न्यू. तो ये दोस्तों डेरिवेशन हमने फाइंड आउट किया था. तो रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड यहाँ पर हमें रेडियस है. तो यहाँ पर दोस्तों ये न्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ये रो कांस्टेंट है एंड सिग्मा भी दोस्तों कांस्टेंट है. तो 2/n तो 2/9 तो कांस्टेंट ही है. तो यहाँ पर क्या आएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² आएगा. मतलब v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2² एंड v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, r2² आएगा. तो हमें v1/v2 फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो v1/v2 इक्वल्स टू r1/r2, इसका आएगा स्क्वायर आएगा. ठीक है, r1² अपॉन r2² आएगा. तो r1/r2 का वैल्यू क्या है, देखिए ये r1:r2 मतलब r1/r2 कितना होता है, 1/4 होता है. तो यहाँ पर आएगा 1/4. 1/4 का स्क्वायर कितना होता है, 1/16 होता है. तो v1 अपॉन v2 का रेशियो कितना आ गया, 1/16 आ गया. तो v1:2 v2 कितना आता है, 1:16 आता है. तो ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है. दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ द स्पीयर. जब स्पीयर अगर किसी फिस्कस मीडियम से पास होता है तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी v रहेगा. तो अगर उसका टर्मिनल वेलोसिटी v हमें फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन न्यू. न्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है. ठीक है, आ गया समझ में. तो बहुत ही आसान था न्यूमेरिकल, ये हमने सॉल्व किया है. तो अभी हमारा एक ही न्यूमेरिकल बचा है, बहुत ही ईजी है, हम सॉल्व करने वाले हैं. थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं. वो न्यूमेरिकल बर्नौलीज इक्वेशन का है. सो न्यूमेरिकल नंबर 5 या फिर MCQ नंबर 5, इन अ बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व. मतलब यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम में कंजर्व क्या रहता है. ऑप्शन ए है लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी है एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी है मास एंड ऑप्शन डी है एनर्जी. तो बर्नौलीज इक्वेशन हमने बर्नौलीज थ्योरम फाइंड आउट किया. बर्नौलीज का जो इक्वेशन है हमने डिराइव किया, तो वहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है. तो बर्नौलीज इक्वेशन में यहाँ पर MCQ नंबर 5 का आंसर है. तो बर्नौलीज इक्वेशन में दोस्तों हमने एनर्जी कांस्टेंट होता है, ये हमने प्रूव किया था, ये हमने दिखाया था. तो जब एनर्जी कांस्टेंट होता है तो हमने मतलब एनर्जी एट दिस पॉइंट इक्वल्स टू एनर्जी एट दिस पॉइंट, तो ये हमने कंपेयर किया था एंड बर्नौलीज इक्वेशन का इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था. तो यहाँ पर क्या आएगा, बर्नौलीज इक्वेशन में एनर्जी कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व इन बर्नौलीज इक्वेशन. तो बर्नौली इक्वेशन, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस 5th MCQ. तो यहाँ पर इसी तरह से हमारे 5 MCQ कवर हो गए हैं एंड अभी हम बढ़ेंगे. हमारा जो
न्यूमेरिकल का पोर्शन बचा है, दैट इज़ द फ्लूइड डायनामिक्स के हमारे न्यूमेरिकल बचे थे। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल? तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 11 भी कवर किया था, एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 12 रिमेनिंग था जो कि फ्लूइड डायनामिक्स का न्यूमेरिकल है। तो 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये इतने सारे हमारे न्यूमेरिकल बचे हैं, हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम 2 न्यूमेरिकल और लेंगे एंड अगले वीडियो में बाकी के जो 4 न्यूमेरिकल है कवर करेंगे। एंड इसी तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज है आज ही हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसका एक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दोस्तों हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का मीनिंग हम जान लेते हैं क्या है। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्टार्टिंग में हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा स्टार्टिंग में ही दोस्तों हमें फाइंड आउट करने को बोला है। तो क्या फाइंड आउट है? कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। यहाँ पर देखिए ये विस्कस फोर्स है, ये हमें विस्कस फोर्स फाइंड आउट करना है। मतलब ये विस्कस फोर्स F हमें फाइंड आउट करना है। रेन ड्रॉप का डायमीटर कितना है, D कितना है, 1 mm है। देन उसके बाद फॉलोइंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ। थ्रो द ईयर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ईयर इज। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है, मतलब क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमको न्यू से डिनोट करते हैं। कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब ऐसा यूनिट में दिया है। तो यहाँ पर ये जो डायमीटर है, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस इक्वल्स टू क्या आएगा, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2 आता है। तो डायमीटर बाय 2 मतलब 0.5 mm, यहाँ पर 0.5 mm आएगा। तो इसका अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों ये मीटर में आ गया, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, एंड ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में है। जो पूरे क्वांटिटी हमें गिवन दिया है वो पूरे अभी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं यहाँ पर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, विस्कस फोर्स फाइंड आउट करना है। तो विस्कस फोर्स का हमने कहाँ पर देखा था, स्टोक्स लॉ हमने देखा था। तो स्टोक्स लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट अगर विस्कस मीडियम से वो अगर पास होता है, तो देखिए ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट अगर वो विस्कस फोर्स से अगर वो पास होता है, जस्ट यहाँ पर मैं डायग्राम, ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा, ओके, ये ऐसा आएगा और बाद में ये ऐसे सीधा आएगा, ओके, ये बाद में ऐसा सीधा आएगा। तो इसका जो स्फीयर का वेलोसिटी क्या है, फी है, एंड इसका जो रेडियस है, स्फीयर का रेडियस क्या है, आर है। एंड उसके बाद ये मीडियम, यहाँ पर कौन सा मीडियम है, ईयर मीडियम है। तो ईयर मीडियम का यहाँ पर न्यू दिया है। तो ये न्यू मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यू ईयर है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो रेन ड्रॉप है, यहाँ पर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट कौन सा है, रेन ड्रॉप है। तो ये जो रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप ये ईयर से पास हो रहा है, कितने स्पीड से पास हो रहा है उसका स्पीड दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है विस्कस फोर्स। तो अपोजिंग फोर्स क्या रहेगा, अपोजिंग फोर्स क्या एक्ट होगा इस स्फीयर के ऊपर, मतलब यह फी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टोक्स लॉ हमें क्या बताता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, स्टोक्स लॉ बताता है विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, रेडियस एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज वी आर न्यू। यहाँ पर ये दोस्तों मैं रफ करता हूँ यहाँ का, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। तो जो विस्कस फोर्स होता है, जब स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉल होता है विस्कस मीडियम से, तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर न्यू। ये दोस्तों हमने ऑलरेडी स्टोक्स लॉ में कंसीडर किया है, सॉरी स्टोक्स लॉ में स्टडी किया है, ओके। तो यहाँ पर एफ ई इक्वल्स टू क्या आता है, हम जो इम्पेरिकल कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पर 6 पाई लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। देखो फी आर एंड न्यू आता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 3.14, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ पर हम 2 पुट कर लेते हैं। उसके बाद आर का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू न्यू का वैल्यू कितना है 1.8, न्यू का वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। तो अगर दोस्तों इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन आपको करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, मैंने यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 33.9 इंटू 10⁻⁸
न्यूटन। तो यहाँ पर बुक में जो आंसर दिया है आपका 3.39 में दिया है। तो ये पॉइंट को दोस्तों आपको लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3.39 ये पॉइंट को अगर हम लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, पावर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो पावर बढ़ेगा मतलब यहाँ पर 10⁻⁸ का 10⁻⁹ आएगा क्या, नहीं, 10⁻⁸ का अगर पावर बढ़ता है मतलब कम होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10⁻⁷ आएगा न्यूटन में। ठीक है, तो ये रहेगा फिस्कस फोर्स। तो यहाँ पर हमारा बुक में का आंसर यहाँ पर मैच हो गया है। यस, हमारा करेक्ट आंसर है। तो 3.39। तो कैसे फाइंड आउट किया, स्टोक्स लॉ से हमने ये फिस्कस फोर्स कितना एक्ट होता है उस रेन ड्रॉप के ऊपर हमने फाइंड आउट किया है। सबको समझ में आ गया? ओके, तो अभी इसी तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 13 भी कवर करने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो आपको तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का अभी हम सॉल्व करेंगे। A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate। यहाँ पर दोस्तों इसका हम मीनिंग जान लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है। किसको लग रहा है, एक मेटल प्लेट को मूव करने में, जिसका एरिया कितना है 10⁻² मीटर स्क्वायर है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ, जिसका वेलोसिटी कितना है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। व्हेन इट रेस्ट ऑन द लेयर ऑफ, ये लेयर पर रेस्ट है वो मेटल प्लेट, जिसका थिकनेस हमें दिया है 1.5 × 10⁻³ मीटर थिक। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। तो वो ऑयल का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, मतलब न्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या दिया है, गिवन डाटा, फोर्स कितना दिया है 1 न्यूटन दिया है। ठीक है, देन उसके बाद मेटल प्लेट का एरिया कितना दिया है, एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर। ओके, विथ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। व्हेन इट इज रेस्ट ऑन द लेयर ऑफ, तो लेयर, उस फ्लूइड का लेयर कितना है, उसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना है, इस थिकनेस को हम x मानेंगे। तो ये थिकनेस पर ये क्या है, प्लेट रेस्ट है। तो ये फ्लूइड का थिकनेस है x कितना है 1.5 × 10⁻³ मीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब हमें न्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों बेसिक डेफिनेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी भी फ्लूइड के ऊपर, अगर किसी भी फ्लूइड का हमें विस्कस फोर्स फाइंड आउट करना है तो विस्कस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, एरिया इनटू क्या आता है, dV/dx, दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड is directly proportional to the product of area and the velocity gradient। ये दोस्तों न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, Fv इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट न्यू आता है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, इनटू आएगा a एज इट इज इनटू dV/dx। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें न्यू फाइंड आउट करना है। तो न्यू को हम एक साइड में लेते हैं, तो न्यू इक्वल्स टू, और इस एरिया इंटू dV/dx को हम शिफ्ट करते हैं। तो क्या आएगा, ये FV/एरिया इंटू dV/dx आता है। ठीक है, तो हमारे पास FV है। ये दोस्तों ये फोर्स हम लगा रहे हैं, ये फोर्स मतलब क्या होता है, फिस्कस फोर्स होता है। तो क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगाएंगे उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करेगा, फ्लूइड उसको रेजिस्ट करेगा। तो ये फोर्स मतलब क्या होता है, फिस्कस फोर्स होता है। तो हमारे पास FV है, एरिया है, देन उसके बाद ये वेलोसिटी है एंड x मतलब dx है। तो हम इस फॉर्मूले में अगर हम लिखेंगे तो FV क्या है 1 है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते कि ये जो यूनिट है हमारे, ये यूनिट SI यूनिट है क्या नहीं। तो ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर है। तो ये जो हमारे पूरे यूनिट है SI यूनिट में है। तो अभी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है कि क्योंकि ये देखो हमारे पास कोई अभी प्रॉब्लम नहीं बचा है, क्योंकि ये जो यूनिट है SI यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर SI यूनिट में कन्वर्ट होते हैं तो हमें भी जो हम यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर जो क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी SI यूनिट में फाइनली आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर SI यूनिट में है। तो एरिया कितना है 10⁻² है। तो एरिया 10⁻² यहाँ पर पुट किया। वेलोसिटी कितना है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², यहाँ पर वेलोसिटी है। एंड ये कितना है 1.5 अपॉन x कितना है 1.5 × 10⁻³ है। ठीक है, तो इसका दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है आंसर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ, इसका, इसके आगे का, इसका
ये एक हो गया। ठीक है, अभी देखो बहुत इजी है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे एक 30 सेकंड में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर 10⁻² इंटू 10⁻² कितना होता है, 10⁻⁻4 होता है। देखिए 2 इंटू ये क्या हो गया 10⁻4 हो गया, ये 10⁻² इंटू 10⁻² कितना होता है 10⁻4 तो होता है। एंड ये 1.5 जो है ये गोज टू न्यूमरेटर, ये ऐसे जाएगा जुक 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 जुक, ये ऐसे मिसाइल का शेप लेके यहाँ आएगा और यहाँ पर ये ऐसे गिरेगा। भाई आप बोलेंगे ये ऊपर क्यों करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है न्यूमरेटर होता है, ये हमने मैथ में स्टडी किया है। तो ये आएगा ऊपर गिरेगा, ये 1.5 इंटू 10 कितना होता है -3 होता है। ठीक है, इसका अभी हमें कैलकुलेशन करना है, तो इसका अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.75 आएगा। ठीक है, 1.5/2 कितना आता है, देखिए यहाँ पर 0 आएगा, 2 7 14, 1 बचा 10 हो गए, 2 5 10, तो 0.75 इंटू 10 ये 10⁻4 ऊपर जाएगा, 10⁻+4 होगा, तो ये क्या बचेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻+4, तो 10⁻³ इंटू 10⁻4 कितने होते हैं 4 - 3 1 होता है, तो 0.75 इंटू 10⁻, ये 1 हो गया, तो ये क्या बचता है, ये पॉइंट हम इधर शिफ्ट करेंगे 7.5, तो ये 1 हट जाएगा, तो ये क्या आएगा 7.5 आएगा। और विस्कोसिटी का दोस्तों यूनिट क्या होता है अभी हम निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, देखो ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, एंड इस x का क्या होता है मीटर होता है, तो ये मीटर हम ऊपर निकालेंगे। तो भाई इसका जो यूनिट है थोड़ा कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। ठीक है, आपको ये आंसर आ गया, कितना आ गया आपका आंसर, तो मैं आपको यूनिट में बाद में बताऊंगा, मतलब अभी बताऊंगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, ईटा 7.5 आ गया। हम चेक कर लेते हैं 7.5 है क्या नहीं, बुक में जो आंसर दिया है वही है क्या नहीं, यस 7.5 है। तो अभी मैं बताऊंगा इसका जो यूनिट है कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी मैं इधर ही बताऊंगा इसका यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए अभी मुझे याद नहीं इसका यूनिट आ रहा है, तो मैं फाइंड आउट कर लूँगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर ईटा इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन है। देखो ईटा का यूनिट हम फाइंड आउट करेंगे, फोर्स का न्यूटन है। देन ये dx इधर जाता है, ठीक है, तो dx का यूनिट क्या है मीटर है। देन एरिया यहाँ आता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, एंड इसका मीटर पर सेकंड है। तो इसका यूनिट क्या आएगा, यहाँ पर ये मीटर और ये मीटर यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो ये सेकंड ऊपर जाता है, तो इसका यूनिट आता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आएगा, ईटा इक्वल्स टू यहाँ पर आता है 7.5, और इसका यूनिट क्या आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आता है। अगर आपको यूनिट याद नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप फॉर्मूले से यूनिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम रुकते हैं। हमने इस लेक्चर में पूरे 5 MCQ कवर किए हैं, उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स के 2 न्यूमेरिकल कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो अभी सिर्फ हमारे 4 न्यूमेरिकल बचे हैं, तो अगले लेक्चर में हम 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंड इसी तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, इस लेक्चर में नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.